लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आज मैं डॉक्टर सुजीत कुमार से जुड़ूंगा और खास करके इस बात को लेकर के कि स्पाइनल प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्पाइनल प्रॉब्लम मतलब कमर में दर्द हो, और ये डॉक्टर साहब आपको ऐसा सजेशन देंगे, ऐसा सलाह देंगे कि बिना ऑपरेशन का ये इलाज करते हैं। बिना ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके यहाँ आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सारे बातों पर हम बात करेंगे कि आखिर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, आप बचाव कैसे कर सकते हैं, स्पाइनल दर्द से बचने के उपाय कैसे हो सकता है, उसे स्पाइनल दर्द होने से पहले आपको अपने आप पर कैसे कमांड करना है, सारी बातों पर हम बात करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये बताइए सर, स्पाइनल प्रॉब्लम जो है इसके बारे में बताइए कि स्पाइनल प्रॉब्लम होता क्या है। स्पाइनल प्रॉब्लम आप कहेंगे कि रीढ़ का हड्डी का जो भी प्रॉब्लम, उसको स्पाइनल प्रॉब्लम होता है। ये उसको आप गर्दन में भी कर सकते हैं या बैक में, कमर में भी कर सकते हैं। गर्दन वाले को सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, नीचे वाले को लंबर रीजन बोलते हैं। तो ये जनरली एक तो अपने आप से होता है, एक ऐसा एज हो गया, एज रिलेटेड हुआ, ट्रॉमा के कारण हुआ, इन्फेक्शन हुआ, टीबी हो गया स्पाइन में, उसके कारण हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर हो गया उसके कारण। लेकिन जनरली अभी के समय में जो देखा गया है, आजकल हर एज ग्रुप में हो रहा है स्पाइनल प्रॉब्लम। मतलब पहले था कि एक उम्र हो जाने के बाद, 40-45 हो जाने के बाद होता था, अब है कि हर एज एक ग्रुप में हो रहा है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीज़न है कि आपका लाइफ स्टाइल जो है वो, उसमें आपको सटीक चीज़ नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं। बॉडी का जो मिनरल होना चाहिए, जो कि आपका बोन का स्ट्रेंथ, लिगामेंट, मसल, टेंडन, ये सब का जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं है। प्लस आपका जो फिटनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको लचीलापन बोलते हैं, ये है। उसके बाद आपका वो वर्क का जो है, वर्क जो आपका वो, जैसे बहुत लंबा देर गाड़ी चलाते हैं, जर्किंग में जाते हैं, आजकल रोड का जो ऊंचा नीचा है, जगह जगह पे जो आपका रोड में उभार दिया हुआ है, गड्ढा दिया हुआ है, उसके वजह से भी बैक पेन हो रहा है लोगों को। अब डेली अगर ये गाड़ी पर, रोड पे ये जो बनावट, हाँ, जर्किंग में, जर्किंग जो है, जैसे स्पाइन जो है एक तरह से वो शॉक का ऑब्जर्वर है। हम जर्किंग में जाते हैं तो दो स्पाइन के बीच में जो है डिस्क होता है। अच्छा। रीढ़ के हड्डी के बीच में डिस्क होता है, जो कि वो शॉक ऑब्जर्वर का, स्प्रिंग का काम करता है। हमारा छोटा मोटा जर्किंग जो है वही लेता है। आपको रिपीटेड इंजरी होता है उसमें, कि एक ही सर्टेन एंगल पे, सर्टेन पॉइंट पे बहुत जोर पड़ता है, तो वो क्या करता है, डिस्क जो है वो बल्ज हो जाता है, जिसको कि बोलेंगे फट गया, हर्निएशन होता है, प्रोट्रूजन होता है। तो वो एक साइड से, या तो राइट साइड हुआ, या लेफ्ट साइड हुआ, या सेंटर में हुआ। अगर सेंटर में हुआ तो दोनों पैर में आपका झिनझिनी होगा, दर्द होगा, लेट स्टेज में कमजोरी हो सकता है। दाहिना साइड होगा तो दाहिने पैर में झिनझिनी होगा, बायां साइड होगा तो बाएं पैर में। तो इस तरह से है, तो वो आप लेवल ऑफ इंजरी कह सकते हैं। झिनझिनी भी पहचान है इस बात का? हाँ बिल्कुल, झिनझिनी है। आपको एकदम तरतराहट टाइप का जो पेन बोलते हैं, मसल क्रैम्प्स करता है उसमें। लेट स्टेज में आपका जो मसल का मोटाई है वो भी घट जाएगा, उसको गर्त पतला। बीच में आपने स्ट्रेंथ की बात की थी कि स्ट्रेंथ, तो उस स्ट्रेंथ को मेकअप करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोज करना पड़ेगा कि सच में डिस्क का लीजन है। तो डिस्क का लीजन है तो उसमें कुछ थेराप्यूटिक एक्सरसाइज है जो कि बीमारी को डायग्नोज करके बताते हैं। कुछ स्पेसिफिक दवाई है, कुछ मशीन है ऐसा, उसमें हम सब लगाते हैं, जो कि डिस्क को जो फट गया है, आपका बल्ज किया है, उसको हील करता है। एक्सरसाइज से हम उसके सराउंडिंग मसल को जो है टोन अप करते हैं, जिससे कि आपका जो फोर्स जा रहा था स्पाइन पे, अब वो थोड़ा सा मसल लेता है। हमारे पास एनसीबी मशीन भी लगा हुआ है, उससे हम नस जांच करके पता लगाते हैं कि नर्व में जो कंडक्शन आ रहा था ऊपर से, जिसको कि करंट बोलते हैं, तो वो अगर डैमेज हुआ है तो वो उसमें आना बंद हो जाता है। उसके वजह से आपका पैर कमज़ोर होगा, झिनझिनी होगा, ये सब होता है। चलिए, आपने आपके लेटर पर ये लिखा हुआ ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर, तो आप जो आपका, मैंने जब पढ़ा कि बिना ऑपरेशन का, तो ब्रेन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, ट्यूमर है या स्पाइनल टाइप का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी आप बिना ऑपरेशन का ठीक करते हैं? नहीं, ट्यूमर जहाँ हो गया उसको तो आपको ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। लेकिन
अगर ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है, माइनर एक्सीडेंट हुआ है या डायरेक्ट ब्रेन में हीट हुआ है, लाठी से मार दिया है, तो उसमें अगर माइनर इंजरी है तो उसमें बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। अब चलिए हम खान पान की बात करें। मान लिया कि एक उम्र पर हो तो चलिए कोई बात नहीं है, खान पान और एक्सरसाइज की बात करें। अगर समय रहते लोग खान पान करें और एक्सरसाइज करें तो क्या संभव है कि इन फ्यूचर जो है मतलब लास्ट टाइम तक स्पाइनल या घुटने के दर्द नहीं हो? जैसे कि पुराने लोग जो गांव घर के लोग अभी भी हैं तो उनको इस तरह की समस्या नहीं है, या तो खान पान का असर है और उनके एक्सरसाइज का असर है। तो ये अभी भी ये हो सकता है कि ये संभव है कि? देखिए, आज का लोग का दिनचर्या जो है, अभी से यंग जनरेशन के लोग हैं, अभी भी सूरज का किरण जो पहला किरण है आधे से ज़्यादा लोग को नहीं पड़ता है। सही बात। आपका सूरज का किरण जो है सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। जी एक डायरेक्ट आपको मिल रहा है, एक आप कुछ खा रहे हैं तो मिल रहा है, तब खाना खा रहे हैं तो उसका सोर्स का चीज़ आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये देखना होगा। खान पान दिनचर्या सुधार करके अपने बॉडी को बैलेंस करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके हम अपने लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते मतलब बीमारी से बच सकते हैं। हैं। हाँ चलिए, खान पान की बात करें तो एक तो लास्ट सवाल है कि वेज और नॉन वेज, क्या नॉन वेज खाने से भी ये है? ऐसा तो नहीं है कि नॉन वेज खाने से बहुत सारे डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप नॉन वेज खाना शुरू कर दीजिए तो आपको इस तरह के, जैसे मेरे पापा की ही बात है तो उनको इस तरह का प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम, तो उनको डॉक्टर सलाह दिए कि आप नॉन वेज खा सकते हैं तो थोड़ा सा जल्दी राहत मिल सकती अब वो देखिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का वो अपने अपने इच्छा के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड में आपका मिनरल का प्रोटीन का स्रोत नहीं है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंट है, दोनों चीज़ में उतनी पाया जाता है। अब यही है कि ये कम मात्रा में भी खाइए तो ज़्यादा मिनरल मिल जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेकअप हो बाकी जाएगा। आपका वेजिटेरियन में भी बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिससे कि आपको मिनरल को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने सुना डॉक्टर सुजीत कुमार को, जहाँ पे आप आ करके कंकरबाग में है। एक बार आप ये जो एड्रेस है ना वो कर दीजिए, ये किस एरिया में है ये? हमारा एड्रेस है कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास पेट्रोल पंप है, जो कि शालीमार स्वीट्स के लिए रोड जाती है, तो उसमें पेट्रोल पंप है, उसमें MIG 107 नंबर ये मैंने कैंपस है, पेट्रोल पंप के सामने है, कॉलोनी मोड़ कंकरबाग। जैसे ही आप कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के लिए बने तो एक आप कंकरबाग में जैसे इंटर करेंगे तो राइट साइड में आपको एक दिखेगा पेट्रोल पंप के जस्ट सामने गली है और ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर है। डॉक्टर सुजीत कुमार को आपने सुना, डॉक्टर सुजीत कुमार को, कि जहाँ पे आप जो है जिस डॉक्टर आपको अगर ऑपरेशन के लिए बोल दिया तो एक बार आप यहाँ पर आकर के इनसे आप इलाज करवा के देखिए तो आपके ऑपरेशन 99% है, 90 या 99% संभव है कि आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इनके यहाँ इनके जो उपचार है, इनके उपचार के माध्यम से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।